A very good evening to all of my students. Today we'll study about chapter number 7 of class 10th, that is coordinate geometry. Okay. Let's start with coordinates. What are coordinates? Okay. If you look here, if I draw a line here, okay, like this, you all have drawn these lines on graph papers in your previous classes. Okay. अगर हम लोग यहाँ पे ये लाइंस ड्रॉ कर देते हैं, हमें पता है हम इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, जैसा हम लोग पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हैं. ठीक है. और ये होती है आपकी वाई एक्सिस. ठीक है. ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो अभी हम यही डिस्कस कर रहे हैं. तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड इट्स एक्स एक्सिस और एब्सीसा. ठीक है. तो यहाँ पर हम एक्स एक्सिस को ही हम क्या कहते हैं, हमारा एब्सीसा कह सकते हैं. यानी यही जो है, इसी को हम एक्स एक्सिस कहेंगे, इसी को हम एब्सीसा कहेंगे. ठीक है. द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स वाई कोऑर्डिनेट, या फिर हम उसको क्या कह सकते हैं, ऑर्डिनेट. जो हमारा ये वाई एक्सिस है, इसी को हम वाई एक्सिस कह सकते हैं, या फिर हम ऑर्डिनेट भी इसी को कहते हैं. क्लियर. अब देखिए, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, ये नेक्स्ट आपका पॉइंट दे रहा है कि the coordinates of a point on the x axis are of the form, क्या फॉर्म करेगा, x0. क्या कह रहा है, जो x एक्सिस पर हमारा कोऑर्डिनेट होगा वो हम क्या लेंगे, x0, एंड ऑफ अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म 0y. ठीक है. क्यों लेते हैं हम, पहले तो आपके साथ ये डिस्कस कर लेते हैं हम कोऑर्डिनेट्स को कैसे लिखते हैं. देखिए, हमेशा यहाँ पर जो, हमेशा हम पहले तो ये स्मॉल ब्रैकेट्स यूज करते हैं. स्मॉल ब्रैकेट्स के साथ हम लोग यहाँ पर x की वैल्यू लेते हैं और ये हमारी y की वैल्यू होती है. हमेशा इसी तरह से लिखा जाता है. फर्स्ट नंबर आप x एक्सिस लिखोगे, देन आप y एक्सिस लिखोगे. ठीक है. अब जैसे इसने बात की है आपकी कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द x एक्सिस, अगर हम x एक्सिस की बात कर रहे हैं, यानी सिर्फ हम इसकी बात कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पर y एक्सिस तो है ही नहीं. यहाँ पर y क्या है, पूरे टाइम यहाँ पर y की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी. यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा, x के जो भी पॉइंट्स होंगे 1 2 3 4 5 सो ऑन, है ना. तो ये क्या हो गया, इसलिए हमने लिखा है कि अगर x एक्सिस की हम बात करते हैं तो x एक्सिस पर सिर्फ क्या होगा, आपका x की वैल्यू रहती है, y की वैल्यू इज योर 0. ठीक है. तो x पर x कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करेंगे तो हमेशा पॉइंट्स x0 लिखेंगे हम. और अगर हम y एक्सिस की बात करते हैं, y एक्सिस की बात करेंगे तो उसी तरीके से क्या हो जाएगा आपका कि y का सिर्फ ये लाइन क्या जाएगी, ये y की जाएगी, और बाकी थ्रू आउट दिस लाइन ये वाला पॉइंट क्या रहेगा आपका, 0. एक्स एक्सिस में तो कोई वैल्यू आ ही नहीं रही है. यहाँ पर y एक्सिस में जो भी वैल्यू है, सिर्फ y की वैल्यू रहेगी, यहाँ पर आपका x0 रहेगा. ठीक है. तो हम y की वैल्यू कैसे लिखेंगे, x0 हो गया आपका, y की जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ लिखेंगे. नाउ दिस इज योर y कोऑर्डिनेट. ठीक है. हम इस तरीके से कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं. आपको ये वैल्यूज याद रखनी है क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको बहुत हेल्प करने वाली है. ठीक है. आगे हम क्वेश्चंस देखेंगे तो पता चल जाएगा. नेक्स्ट, यहाँ पर हम देखते हैं कि देखो, ये मैंने प्लेन लिया है, आपका ग्राफ पेपर जैसा दिखता है. ठीक है. अब ग्राफ पेपर में देखो, हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है, हमने सिर्फ या तो एक्स एक्सिस पढ़ा है या वाई एक्सिस पढ़ा है. हमने अभी तक और कोई एक्सिस नहीं पढ़ा है. राइट. तो हम लोग क्या करेंगे, अभी 10th क्लास में हम लोग 2 और कोऑर्डिनेट्स पढ़ते हैं. कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं, देखिए, अगर ये वाली रो जा रही है, ये हमें पता है कि ये रो क्या है, आपकी एक्स एक्सिस की है. और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर कोई साइन मेंशन नहीं है, दैट मीन्स ये सारे साइन क्या हैं, सब पॉजिटिव हैं. तो हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे ये कह सकते हैं, दिस इज प्लस एक्स एक्सिस. राइट. और अगर हम यहाँ इस रो में जा रहे हैं तो ये हमें मालूम है ये वाई एक्सिस है. ठीक है.
और ये जो साइन होते हैं ये भी यहाँ पे कोई साइन नहीं दिया हुआ है, दैट मीन्स ये प्लस के साइन होते हैं, तो हम इसको क्या कहते हैं, प्लस वाई एक्सिस। अब हम चलते हैं इस रो पर, तो अब आप देख सकते हो ये रो किस रो की एक्सटेंड हो रही है, एक्स एक्सिस की ही, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस ही होती है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ आप देख सकते हो हर वैल्यू के आगे क्या साइन लगा हुआ है, माइनस का, ठीक है। जैसे कि हमने किस में पढ़ा हुआ है, ये आप नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं ना, उसमें हमने सिंगल लाइन पढ़ी हुई है, ठीक है, कि ये जीरो वैल्यू होती है, जीरो के इस तरफ सारे पॉजिटिव होते हैं, जीरो के इस तरफ सारे नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो ये नेगेटिव वैल्यू है, तो हम इसे क्या लिखते हैं, माइनस एक्स एक्सिस। ये कोऑर्डिनेट आपका माइनस एक्स एक्सिस का हो गया, एंड ये कोऑर्डिनेट आपका, क्योंकि ये वाई एक्सिस का ये एक्सटेंड हो रहा है, तो ये हो गया आपका माइनस वाई एक्सिस, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो इससे आप देख सकते हो कि हमारे एक ही ग्राफ पेपर के कितने, 4 पार्ट हो चुके हैं, 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक टर्म आपकी आती है क्वाड्रेंट्स। ना दिस इज इम्पोर्टेंट टर्म, ठीक है। यहाँ पे क्वाड्रेंट्स आप देख सकते हो, क्वाड्रेंट्स हमारे कितने हो गए, 4 हो गए। इसका मतलब हमारे जो 10th क्लास के कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें हम कितने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे, हम 4 कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे। दिस इज योर फर्स्ट कोऑर्डिनेट, दिस इज योर सेकंड कोऑर्डिनेट, दिस इज योर थर्ड कोऑर्डिनेट एंड दिस इज योर फोर्थ कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब हम चलते हैं कि भाई इन कोऑर्डिनेट्स की हम वैल्यू कैसे लिखेंगे, ठीक है। इनकी वैल्यूज के लिए सपोज कीजिए आपसे ये कहा जाए, पहले तो आप ये देखिए कि पॉजिटिव नेगेटिव का क्या सीन है। देखिए ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा जो एक्स एक्सिस होगा वो आपका प्लस होगा, और जो वाई एक्सिस होगा वो भी आपका प्लस होगा, यानी चाहे एक्स एक्सिस हो चाहे वाई एक्सिस हो, दोनों पॉजिटिव नंबर होंगे, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका जो एक्स एक्सिस है, देखो क्योंकि हम इस रो को सिलेक्ट करेंगे, तो एक्स एक्सिस आपका नेगेटिव हो जाएगा और वाई एक्सिस आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम चलते हैं तो देख सकते हैं एक्स एक्सिस हमारा क्या है, ये जा रही है रो, तो एक्स एक्सिस तो हमारा क्या हो गया, माइनस का हो गया, एंड वाई एक्सिस भी माइनस का हो गया, ठीक है। एंड यहाँ हम देखेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस आपका पॉजिटिव है और वाई एक्सिस आपका नेगेटिव है। ये साइन कन्वेंशन आपको पता होना चाहिए क्विकली अगर आपको आंसर करना है क्वेश्चंस को, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि हमें क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको -3 एंड -4 ये पॉइंट मार्क करना है, बताइए कौन से क्वाड्रेंट में होगा। तो आई थिंक आप लोग इजीली गेस कर सकते हैं, व्हाई, बिकॉज अभी अभी हमने साइन कन्वेंशन डिस्कस किया है। अगर दोनों ही वैल्यूज आपकी नेगेटिव हों, दैट मीन्स हमें कहाँ स्विच होना है, भाई हम तो थर्ड क्वाड्रेंट पे स्विच हो जाएंगे, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा है कि थर्ड क्वाड्रेंट में ही दोनों साइन नेगेटिव होते हैं, ठीक है। वैल्यूज लिखने के लिए दिस इज योर -3, एक्स एक्सिस का -3 लेना है, तो दिस इज योर -3 आप एक्सटेंड करेंगे यहाँ से। नेक्स्ट इज योर वाई एक्सिस इज योर -4, नाउ दिस इज आवर पॉइंट, ओके, इसे आप एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। जैसे ही एक्सटेंड करेंगे इन दोनों का जो भी मीटिंग पॉइंट होगा, जैसे कि ये आया हमारा मीटिंग पॉइंट, नाउ दिस पॉइंट इज योर -3 -4, फाइन। तो आप लोगों को आई थिंक मार्क करना आ गया है अच्छे से। ना अब हम देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस के लिए हमने जैसे कि पहले भी पढ़ा है, ट्राइंगल में भी पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है। अगर हमें नॉर्मल दे दिया जाए, ठीक है, यानी कि मुझे नॉर्मली दिस इज माय टावर ए, दिस इज माय टावर बी, दिस इज माय टावर सी, ठीक है, या टाउन्स लगा लिया, कुछ भी लगा लीजिए, 3 पॉइंट्स लगा लीजिए, ठीक है। अगर मुझे ये ए पॉइंट दिया है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, मुझसे कहा जाए कि आप ए और सी के बीच में डिस्टेंस निकालिए, आपको ये डिस्टेंस दिया हुआ है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ए बी का डिस्टेंस कितना 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बी सी का आपको 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आप झट से बोलोगे हाँ जी मैम मैं तो एक्स निकाल सकता हूँ, कैसे,
पाइथागोरस यूज कर लूंगा मैं, तो क्यों, मुझे तो पता है पाइथागोरस मेरी क्या होती है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर मुझे एच की वैल्यू मुझे दी हुई है, दैट इज योर 8, मैं 8 का स्क्वायर करूंगा झटपट से, और परपेंडिकुलर इज 4, 4 का स्क्वायर करूंगा, एंड बी का स्क्वायर दिया, बी दिया हुआ है, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इन वैल्यूज को शफल करके एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, ठीक है जी, ये तो आपने बिल्कुल सही बताया है। लेकिन अब यहीं पे थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट दे दिया जाए, क्या, कि आपसे कहा जाए कि भाई ये प्लेन पे नहीं है, ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, जिसमें दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस, ठीक है, एंड आपको ना तो ये डिस्टेंस दी हुई है, ना आपको ये डिस्टेंस दी हुई है, ना आपको ये डिस्टेंस दी हुई है, आपको नहीं गिवन है। आपको सिर्फ क्या गिवन है, ए बी सी, 3 टाउन्स दिए हुए हैं आपको, ठीक है, आपको सिर्फ क्या दिया हुआ है, अब आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं कि देखिए, ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया 0 2, ठीक है, ये आपके पास 0 0 है, ठीक है, यहाँ पर आपकी वैल्यू जाएगी 1 2, मान लीजिए, ठीक है, सपोज कीजिए आपको ये दिया हुआ है। अब आपसे ये कहा जाए कि भाई ए और बी के बीच में डिस्टेंस निकालिए, या ए और सी के बीच में डिस्टेंस निकालिए, या फिर बी और सी के बीच में डिस्टेंस निकालिए, आप कैसे निकालेंगे? फंस गए ना? तो उसी के लिए आपके पास एक फॉर्मूला गिवन है। इस फॉर्मूले का डेरिवेशन भी इट्स गिवन इन योर बुक, ठीक है, लेकिन आप अगर लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई कर रहे हैं तो आई विल नॉट सजेस्ट यू टू गो विद दैट डेरिवेशन, ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस कैलकुलेशंस का पार्ट, राइट। तो हम स्ट्रेट अवे फॉर्मूला पर जाएंगे, एंड व्हाट योर फॉर्मूला सेज इज डी इज़ योर डिस्टेंस, ठीक है, जो भी जिसके बीच में भी आपको डिस्टेंस निकालनी है, x2 माइनस x1, ये आपके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, y2 माइनस y1 इनका होल स्क्वायर है, ठीक है। सपोज कीजिए आपको a की वैल्यू दी हुई है x1 y1, और b की वैल्यू आपको दी हुई है x2 y2, ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पर आपको x2 यानी ये b के कोऑर्डिनेट की बात की जा रही है, x2 को यहाँ अप्लाई कर देना है, x1 माइनस हो जाएगा एंड उसका होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 उसका होल स्क्वायर, ठीक है, अंडर द रूट ज़रूर याद रखिएगा। फाइन, अब इसके बाद हम फॉर्मूले के बाद अब हम स्विच करते हैं कुछ क्वेश्चंस पर, राइट। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है उसमें आपसे क्या कहा जा रहा है, देखिए, शो दैट द पॉइंट्स, मान लीजिए ये पॉइंट आपको ए दिया हुआ है, दिस इज़ योर बी पॉइंट, दिस इज़ योर सी एंड दिस इज़ योर डी पॉइंट, ठीक है। आपसे ये कहा जा रहा है कि ये पॉइंट्स क्या हैं, ये वर्टिसेस हैं। किसके वर्टिसेस हैं? एक स्क्वायर के वर्टिसेस हैं, ठीक है। आपको ये चीज़ प्रूफ करनी है, तो आप क्या करोगे जी, हमने स्क्वायर तो बना लिया, हमें क्या पता है स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आपको सारी ज्योमेट्रिकल फिगर्स के लगभग छोटे मोटे सारी प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप प्रूफ कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने स्क्वायर लिया है, स्क्वायर में हमें पता है स्क्वायर की क्या होती हैं, 4 साइड्स चारों इक्वल होती हैं, एंड जो इस एक और प्रॉपर्टी बनती है वो ये बनती है कि इसके डायगनल्स क्या होते हैं, डायगनल्स इक्वल होते हैं। दैट मीन्स अब इसके अंदर आपको क्या क्या प्रूफ करना पड़ेगा, आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि साइड ए बी इज इक्वल टू साइड बी सी डी सी ए डी, ये चारों साइड्स इक्वल हैं, एंड जो इसके डायगनल्स हैं ए सी इज ऑल्सो इक्वल टू बी डी, ठीक है। तो मैं आपको एक साइड सॉल्व करके दिखा देती हूँ, बाकी आप खुद करेंगे, राइट। तो हम लेते हैं ए बी पर हम डिस्टेंस फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे। फार्मूला हम जानते हैं, व्हाट द फार्मूला इज x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। नाउ x2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2, x2 इज योर 4 एंड x1 इज योर 1, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 इज 2 माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम देखेंगे
तो दिस इज योर 4 माइनस 1 इज 3, 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 7, यानी ये हो गया आपका -5 का स्क्वायर। यहाँ से इसका रिजल्ट क्या आएगा, 3 3 ज़ा 9, 5 5 ज़ा 25, so it will come out to be under root 34. Now students, if you check, ठीक है, अगर आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा इन सब की वैल्यूज अंडर रूट 34 ही आएंगी, ठीक है, BC की भी, CD की भी और AD की भी, ठीक है। एंड इसी तरह से आप इसके डायगोनल्स कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, डायगोनल्स की वैल्यू भी आपकी सेम आएगी, विच शोज दैट दीज वर्टिसेस आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। ओके, ना नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जो क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। Find the relation between x and y such that the point xy is equidistant from the point 7 1 and 3 5. ये आपसे ये कह रहा है कि आपको ये शो करना है कि xy जो आपको पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट आपका 7 1 जो आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है इससे और 3 5 जो आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है इससे बराबर दूरी पर है, ठीक है। तो बराबर दूरी के लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है अगर मान लीजिए हमें एक लाइन सेगमेंट दी हुई है, हमसे ये कहा जाए ये O पॉइंट इन दो पॉइंट के बराबर दूरी पर है, तो हम कैसे पता करेंगे, अगर मान लीजिए ये 2 यूनिट है तो ये भी 2 यूनिट ही होनी चाहिए ना, तभी तो बराबर होंगे। तो यानी इसका इससे कैलकुलेट करेंगे और इसका इससे, अगर इन दोनों की वैल्यूज इक्वल आती हैं दैट मीन्स ये O पॉइंट जो है ये इन दोनों पॉइंट से AB सपोज कर लीजिए थे AB पॉइंट से बराबर दूरी पर है, ठीक है। तो यही ट्रिक हम इसके अंदर लगाएंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, हम दोनों का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। आप एक्स वाई का जो डिस्टेंस है वो और जो आपका एक्स वाई का डिस्टेंस 7 1 से निकालेंगे और जो आपका 3 5 का डिस्टेंस है वो भी एक्स वाई से निकालेंगे। तो यानी कि ये हमारा छोटा सा फॉर्मेट हो गया, ठीक है। इन दोनों की अगर वैल्यूज इक्वल आ गई दोनों रूट्स में तो मतलब ये इक्वी डिस्टेंस पर है। तो अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 यानी x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू, देखिए इसमें भी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये आपका आना चाहिए इक्वल, ठीक है। तो अब इसमें देखिए इक्वल का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब ये रूट और ये रूट तो कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास वैल्यूज क्या बच गई हैं, x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर। अब देखिए इसके अंदर आपको एल्जेब्रिक जो आइडेंटिटीज हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। लाइक यहाँ पर देखो सब जगह क्या यूज हो रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज होने वाला है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही आइडेंटिटी आपको यहाँ पर सभी ब्रैकेट्स को ओपन करने के लिए अप्लाई करनी है, ठीक है। जैसे कि ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, इसके अंदर अगर मैं अप्लाई करती हूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 7 7 ज़ा 49, y के लिए प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू, अब इसे सॉल्व करेंगे x माइनस 3 वाले को तो ये क्या आएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, फिर y माइनस 5 की टर्न आई है, y माइनस 5 में क्या करेंगे हम, इसमें भी आइडेंटिटी लगाएंगे, वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक्स स्क्वायर यहाँ भी प्लस का है और इस साइड भी प्लस का है, तो ये इस साइड जाएगा दूसरे साइड जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो प्लस माइनस क्या होता है 0 हो जाता है। तो हम क्या कर देंगे इसको, ये कट हो गया, यहाँ देखो वाई स्क्वायर ये भी कट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यूज बच जाएंगी, इनमें भी हम
शफलिंग कर सकते हैं। जैसे आप अपनी एक्स वाली वैल्यूज़ हैं और वाई वाली वैल्यूज़ हैं, उनको एक साइड ले लीजिए, और जो आपके कांस्टेंट टर्म्स हैं उन्हें आप एक साइड ले लीजिए। जैसे इसके तो मैंने ये 14x और ये 2y मैंने इधर ले लिए। अब इसमें देखिए -6x है, ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 6x हो गया। और 10y भी उधर माइनस का है तो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा। इक्वल टू में अब कांस्टेंट टर्म्स देख लेंगे। कांस्टेंट टर्म्स कौन सी हैं, इसके अंदर खाली ये 25 है, 25 ये +1 है, ये साइड जाएगा तो -1 हो जाएगा, ये -1 हो गया, और माइनस का 49। अब आप इसको पूरे को सॉल्व करेंगे, यू विल फाइंड द इक्वेशन विल बी x - 2 = 2। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको स्टूडेंट्स आपको इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस चेक करने हैं। ठीक है, आपकी बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अगर आपको कोई और क्वेश्चन है, कोई और क्वेरी है, तो यू कैन कमेंट मी, अदरवाइज दिस चैप्टर इज़ वेरी इजी। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।